Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arsalan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss oxides of nitrogen. और इस टॉपिक के अंदर आपको 3 ऑक्साइड्स जो हैं वो हमने पढ़ाने हैं। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए मैं इन ऑक्साइड्स को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके लिए उनको मिक्सिंग ना हो जाए। तो आज के इस लेक्चर के इस पार्ट के अंदर हम सबसे पहले नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चलें, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते और लेके चलते हैं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, जहां हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के नाम पढ़े थे और उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था बहुत डिटेल में। अब हम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस और उनके मोड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ। और जो पहला ऑक्साइड इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, केमिकली रिप्रेजेंटेड एज N2O। आप देख सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इसके ना कुछ और नाम भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कहा जाता है। बच्चों, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसको सिंपल नाइट्रस भी कहा जाता है और कभी कभार इसको शॉर्ट फॉर्म में नोस भी लिख दिया जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने वाले बिलखसूस बॉयज के ज़हन में एक पॉइंट आ रहा होगा, वो कहेंगे सर ये नोज हमने पढ़ा हुआ है कि एक मोटर रेसिंग में स्पीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, ये वही है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्यूल के अंदर ऐड होता है तो ये बहुत तेज प्रोपल्शन क्रिएट करता है। तो हाई स्पीड कार रेसिंग या हाई स्पीड मोटर रेसिंग के अंदर यही फ्यूल के तौर पर यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हैं इसके डिफरेंट नेम्स डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के। स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक चीज पे आपका फोकस करवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं शुरू में ही आप उस पॉइंट को जरा जहन में बिठा लें तो बहुत बेहतर हो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड? स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और उस हवाले से देखा जाए तो नाइट्रोजन पे चार्ज आना चाहिए +2 और 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब है एक नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ रहा है +1। सो ये बात स्टूडेंट्स अभी से मैं चाहता हूं कि बिल्कुल शुरू में तमाम स्टूडेंट्स अपने दिमाग में बिठा लें कि इन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +1। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। स्टूडेंट्स, ये तो था इंट्रोडक्शन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का। चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसके प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं। स्टूडेंट्स, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है रिएक्शन ऑफ जिंक विद dilute reaction of zinc with dilute nitric acid। स्टूडेंट्स, जस्ट हमने मेटल का और एसिड का रिएक्शन करवाना है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर एसिड और मेटल के रिएक्शन से तो बनेगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। नहीं स्टूडेंट्स, आपने वहां पर ये पढ़ा है इससे पहले भी कि ज़रूरी नहीं कि हर मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ जब करवाया जाए तो उससे हाइड्रोजन गैस ही बने। नाइट्रिक एसिड वो रिएक्शन अमूमन इन मेटल्स के साथ जिंक और कॉपर वगैरह के साथ शो नहीं करता, जिसकी
डिटेल हम इससे कबल पढ़कर आ चुके हुए हैं. So students, reaction will be very easy. Just we will use zinc और इसका रिएक्शन करवाएंगे डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला है HNO3. और इसका रिएक्शन करवाने से डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिसका फॉर्मूला है ZnNO3 होल ट्वाइस. इसके साथ साथ N2O यानी हमारा मेन प्रोडक्ट दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने इसके जरिए प्रोड्यूस कर ली है. स्टूडेंट्स, अब अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो इसमें नॉर्मली इसमें हम 4 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं जिंक के, और इसके साथ जो रिएक्शन होता है वो 10 यूनिट्स होते हैं नाइट्रिक एसिड के. सो डियर स्टूडेंट्स, जिंक के 4 एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 लगा देंगे, और इसके साथ जो कि यहाँ 10 हाइड्रोजन है तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिएट होंगे, तो रिएक्शन गेट्स बैलेंस्ड. सो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड टू प्रोड्यूस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये हमारा मेन प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं. तो इसको प्रोड्यूस करने का ये एक आसान तरीका है, लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसको जैसे ही ये यहां प्रोड्यूस हो जाए तो जहन में रखिएगा कि इट मस्ट बी कलेक्टेड और सेपरेटेड रैपिडली. इसको फौरन वहां से अलहदा कर लिया जाए, क्योंकि अगर आपने इसको अलहदा नहीं किया डियर स्टूडेंट्स तो ये मजीद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि जैसे ही डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस हो तो उसको फौरन कलेक्ट कर लिया जाए और उसको सेपरेट कर लिया जाए. सो दैट इज द फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द लेबोरेटरी. सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रिपरेशन की तरफ आते हैं. द सेकेंड प्रिपरेशन इज वेरी सिंपल, और सेकेंड प्रिपरेशन में हम यूज करेंगे अमोनियम नाइट्रेट का. अमोनियम नाइट्रेट डियर स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला है NH4NO3. जस्ट हम क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, यानी थर्मल डीकॉम्पोजिशन करेंगे. थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट नाम का हम एक सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे और उस सब्सटेंस में की थर्मल डीकॉम्पोजिशन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, यानी उसकी थर्मल डीकॉम्पोजिशन जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है. सबसे पहले आप रिएक्शन को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स. द रिएक्शन इज वेरी सिंपल. अमोनियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है NH4NO3. ये रिएक्शन हो रहा है और मैंने आपको बता दिया कि दिस रिएक्शन अकर्स एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, हमारा मेन प्रोडक्ट. तो इसलिए इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 तरीके हैं जिन 2 तरीकों के जरिए हम लेबोरेटरी के अंदर भी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इस दूसरे रिएक्शन की देना चाहता हूँ. उस दूसरे ये जो रिएक्शन है थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है, यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक्सप्लोड कर जाता है इस टेम्परेचर के ऊपर. तो वो इतना ख़तरनाक रिएक्शन हो जाता है कि कभी कभार हमारे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. अगर ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव है तो हम क्या करते हैं, हम फिर अमोनियम नाइट्रेट का डायरेक्ट यूज़ नहीं करते. तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये साइन लगाता हूँ, मतलब हम अमोनियम नाइट्रेट की रिप्लेसमेंट ले आएंगे, हम उसकी जगह पर किसी और सब्सटेंस को यूज कर लेंगे. और वो सब्सटेंस कौन से हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ दिस रिएक्शन
अमोनियम नाइट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है NaNO3 और मिक्सचर है तो इसके साथ फिर हम रखते हैं अमोनियम सल्फेट को जिसका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस SO4। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन भी ठीक है, हम करवा सकते हैं और relatively good amount of dinitrogen oxide can be produced, but this compound named as ammonium nitrate explodes at 200 डिग्री सेल्सियस। सो 200 डिग्री सेल्सियस पे जब ये एक्सप्लोड करता है तो वो एक्सप्लोजन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं अमोनियम नाइट्रेट को फ्रॉम या उसकी जगह पे ले आते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के रिएक्शन से और हीट प्रोवाइड करने से हम डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, लेकिन साथ ही साथ सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टू मेथड्स टू प्रिपेयर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इन द लेबोरेटरी एज वेल एज इन द इंडस्ट्रीज। तो ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। अब चलते हैं एक ही टॉपिक के अंदर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को और एप्लीकेशंस को साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई एक दफा आ चुका हुआ है सवाल, तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ज़हन में रखिएगा डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, इट इज अ कलरलेस गैस। ये एक कलरलेस गैस है। इसका कोई रंग नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बस इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो हमें पता चलती है बाय बबल्स। तो बबल्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे गैस क्रिएट हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी एक प्लेजेंट सी स्मेल है। इसकी स्मेल कोई इतनी अनप्लेजेंट या अनबेरेबल नहीं है और स्वीटिश टेस्ट इसका पाया जाता है। सो स्वीटिश इन टेस्ट है। बच्चों, इसमें एक प्रॉपर्टी फेंट की भी लिखी हुई है, यानी कलरलेस गैस के साथ फेंट भी लिखी हुई है। अब फेंट की जो प्रॉपर्टी है, लफ्ज फेंट जो है ये हम कहते हैं किसी चीज़ का कम हो जाना, मध्यम सा वो जो चीज़ हो जाती है, या अगर इसको लंबे टाइम तक इनहेल किया जाए तो वो इम्पैक्ट जो होता है वो भी फेंट के तौर पे हम उसको कह सकते हैं। बट दीज आर द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कलरलेस गैस है विद प्लेजेंट स्मेल, स्वीटिश इन टेस्ट, इट इज फेयरली soluble in water। डियर स्टूडेंट्स, ये पानी में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, यानी बहुत अच्छा नहीं लेकिन मुनासिब अच्छे तरीके से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिस प्रॉपर्टी का जिक्र मैंने शुरू में किया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के पेपर में सवाल आ चुका हुआ है, और वो प्रॉपर्टी है इसका लाफिंग गैस होना। डियर स्टूडेंट्स, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसको लाफिंग गैस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लाफिंग गैस का जो टर्म है ये सबसे पहले सर हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, यानी दिस टर्म was coined by Sir Humphrey Davy। स्टूडेंट्स, इसको लाफिंग गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक, यानी कुछ सेकंड्स कह लीजिए या 1-1.5 मिनट तक अगर इस गैस को मुसलसल इनहेल किया जाए तो ये लाफिंग को स्टार्ट कर देती है, यानी इंसान जो है वो बे-इख्तियार हंसना शुरू कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इसकी इनहेलेशन से
लाफिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। लेकिन अकेले इसको इनहेल नहीं करना, इसका जो हमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा विद ऑक्सीजन। और डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज रखी जाती है इसके मिक्सचर में वो होती है 10%। यानी अगर 10% ऑक्सीजन, जो कि बड़ी कम अमाउंट है, अगर 10% ऑक्सीजन और 90% डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो तो ये एक मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को कुछ लंबे टाइम तक अगर इनहेल किया जाए, सो डियर स्टूडेंट्स, इनहेल करने की वजह से इंसान बेइख्तियार हंसना शुरू कर देता है। और ये हंसना जो है ये किसी मजबूरी में ही होता है। यानी ये आप कह लीजिए कि इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी की हालत में इंसान बेइख्तियार हंसना शुरू कर देता है, इसलिए इसको लाफिंग गैस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे जो लॉजिक निकलती है ना, उसमें मैं यहां पर इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। बच्चों, मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में बताया कि इट इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। तो अगर आप इसे इनहेल करते हो, आप इनहेल करने से ये आपके लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। जब ये ब्लड के साथ जाएगी तो ब्लड इज मेनली वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये उसमें क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब वो ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पंप करेगा पूरी बॉडी में, और जैसे ही ये हार्ट आपके ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन में आपके एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका नाम है डोपामीन। डियर स्टूडेंट्स, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डोपामीन। और ये डोपामीन ही वो स्टूडेंट्स, डोपामीन ही वो सब्सटेंस है विच इनेबल्स अस टू लाफ। हमें हंसने पे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो सब्सटेंस जिसकी ड्यूटी लगा रखी है, जिसने हमें हंसाना है, वो है डोपामीन। डोपामीन रिलीज होता है ब्रेन से, और ब्रेन से रिलीज होकर हमारे मसल्स तक इसका मैसेज जाता है, और हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसी होती है कि हम हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस डोपामीन को जबरदस्ती एक्टिवेट कर देती है लाफिंग गैस, यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसलिए इंसान बेइख्तियार बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसको लाफिंग गैस का खिताब दे दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसका अब एक एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो लाफिंग गैस के तौर पर इसको दुनिया के कई एक मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जिस मुल्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है वो इंग्लैंड है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में बाकायदा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन सेंटर्स में उन लोगों का इलाज किया जाता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, या उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा दुख, मसाइल और मसाइब चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर इसको लाफिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एक प्लेजर और खुशी जो है वो महसूस करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं, इसकी एप्लीकेशन मैं बताता हूं कि ये डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। डियर स्टूडेंट्स, डेंटिस्ट्री दांतों की स्टडी का नाम है, और इसके अंदर हम आमतौर पर डाई नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं दो पर्पसेस के लिए। वो दोनों पर्पसेस सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। पर्पस नंबर 1, इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, यानी नीम बेहोशी। डियर स्टूडेंट्स, डेंटिस्ट्री में हमें पता है कि डेंटिस्ट्री में इंसान को मुकम्मल तौर पे बेहोश करना मकसद नहीं होता, बस क्या होता है उसके एक ख़ास पोर्शन को जो है वो उसको डॉर्मेंट कर दिया जाता है, या अगर मेजर सर्जरी हो तो माइनर सा उसको बेहोशी दी जाती है, लंबे टाइम के लिए उसको बेहोश नहीं किया जाता। तो आमतौर पे उस तरह की डेंटल सर्जरीज में ये एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस को एनाल्जेसिक्स में भी देखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन किलर्स को एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये रिड्यूस करता है, रिलीफ करता है दर्द को। तो डेंटिस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, इनके कोई बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इसके आपकी बुक में नहीं है। चंद एक केमिकल रिएक्शंस गिवन हैं, हम उन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो मैंने शुरू में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी थी ना डियर स्टूडेंट्स, बस वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको आपने जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी की तरफ, वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। दैट इज रीकिंडलिंग ऑफ अ स्प्लिंटर। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को जरा गौर से सुनिएगा। द वर्ड रीकिंडलिंग मीन्स रीकंबस्शन, यानी एक बुझी हुई चीज को फिर से जला देना, उसको कहते हैं रीकिंडलिंग। स्प्लिंटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आमतौर पे स्प्लिंटर को हम लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, इसको हम स्प्लिंटर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसकी जरा पॉइंट, स्प्लिंटर का पॉइंट जरा समझ लीजिएगा। जब हम लेबोरेटरी में मुख्तलिफ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं तो उन गैसेस को चेक करने के लिए हम कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। उन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर से एक है स्प्लिंटर टेस्ट। हम एक स्प्लिंटर को आग लगाकर उस गैस में लेके जाते हैं, देखते हैं कि क्या वो कंबस्टन को सपोर्ट करती है या नहीं करती। और अगर वो स्प्लिंटर बिल्कुल अचानक से बुझ जाए तो ये इंडिकेशन होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर वो स्प्लिंटर और जलने लग जाए तो ये इंडिकेशन होती है कि वो ऑक्सीजन गैस है। लेकिन अगर उसमें एक हल्का सा ब्लास्ट होता है और फिर आग बुझ जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ लग चुका होगा कि स्प्लिंटर क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि स्प्लिंटर अगर बुझ चुका हो तो उसको दोबारा जलाना रीकिंडलिंग कहलाता है। और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये क्या करती है, ये अगर एक बुझा हुआ स्प्लिंटर अभी जैसे बुझा ही है, हम इसमें वापस लेके जाएंगे, ये स्प्लिंटर को दोबारा जला देगी। अब ये पॉइंट सुनकर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये कंबस्टिबल गैस है, क्या ये फ्लेमेबल गैस है? नहीं मेरे बेटे, नहीं। केमिकल रिएक्शंस में एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये नॉन कंबस्टिबल है, यानी खुद नहीं जलता, नॉन कंबस्टिबल है, या नॉन फ्लेमेबल कह लें, इनफ्लेमेबल कह लें, नॉन फ्लेमेबल का लफ्ज इस्तेमाल करें या नॉन कंबस्टिबल का। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो रीकिंडलिंग है ना, ये साबित करता है कि इट सपोर्ट्स कंबस्टन। ये कंबस्टन को सपोर्ट कर देता है, खुद नहीं जलेगा लेकिन हल्का सा सपोर्ट कर देगा कंबस्टन को। सो इस बात को डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि ये रीकिंडलिंग ऑफ स्प्लिंटर जो है उसको कर देता है। और इसकी एक इंडिकेशन है, मिसाल के तौर पे अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर, तो जैसे ही सल्फर को डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, यानी रीकिंडलिंग ऑफ स्प्लिंटर की बात कर रहा हूं, तो ये फौरन से उसको जला देता है। रीकिंडलिंग ऑफ द स्प्लिंटर होती है, स्प्लिंटर फिर से जलता है, कंबस्टन को सपोर्ट करता है। कंबस्टन जैसे ही यहां पर होती है, सल्फर जो है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कन्वर्ट हो जाता है N2 यानी नाइट्रोजन में। डियर स्टूडेंट्स, ये काम फॉस्फोरस के साथ भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है जबकि यहाँ 2 है, तो इसके साथ मैं 2 लगाऊंगा और यहाँ भी 2 लगाने से इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बच्चों यही काम फॉस्फोरस के साथ भी होता है, P4। फॉस्फोरस के साथ भी यही काम होता है। अगर हम फॉस्फोरस और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को रखते हैं और एक बुझा हुआ स्प्लिंटर उसमें लेके जाते हैं तो ये स्प्लिंटर को रीकिंडल कर देता है, और जैसे ही स्प्लिंटर जो है वो रीकिंडल होता है, दोबारा चलता है, तो इनका रिएक्शन हो जाता है और इसके रिएक्शन के नतीजे में फॉस्फोरस जो है वो अपना ऑक्साइड क्रिएट करता है P4O10, और N2O जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन गैस के अंदर। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो फॉस्फोरस के एटम्स पूरे हैं 10, ऑक्सीजन इस तरफ है, तो अगर हम इस तरफ 10 लगा दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है, तो इस हिसाब से 10 ही मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के भी क्रिएट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिए हो क्या रहा है। हमने शुरू में पढ़ा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की होती है +1। अब देखो ये +1 से किस में गया, 0 में। सिमिलरली
यहां पर भी ये +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जा रही है, 0 में। सो डियर स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, मेरे ख्याल में अब इसको बहुत ज़्यादा तफसील में बताने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे हल्का सा हिंट देने पे ही बच्चों को समझ लग चुकी होगी कि ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन। सो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के साथ मैं मेंशन कर देता हूं कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O इज reduced टू नाइट्रोजन, यानी अपनी क्या हो रही है, रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, पुराने टॉपिक्स याद कीजिए, जिस सब्सटेंस की अपनी रिडक्शन होती है वो दूसरे की क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन, और जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है दर हकीकत वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इन रिएक्शंस में हमें नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, और ये चीज हमें कॉपर के साथ रिएक्शन करवाने पर भी मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आप इसकी हेडिंग अलग बना सकते हैं। अगर आप इसका कॉपर के साथ रिएक्शन भी करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉपर और N2O, बट ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट करने पर होता है, रेड हॉट कॉपर होता है ये, ऐसा कॉपर जिसको हमने इतना ज्यादा हीट कर दिया होता है कि उसके अंदर रेडनेस क्रिएट हो जाती है। तो ये रेड हॉट कॉपर की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही रेड हॉट कॉपर is subjected to dinitrogen oxide, it readily reacts with it to produce copper oxide और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहां पर भी आप देख लो बच्चों, यही मैकेनिज्म हो रहा है, ये +1 से किस में शिफ्ट हो रहा है, 0 में, मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन। तो रिडक्शन होने का मतलब है इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का पॉइंट आप बना सकते हो कि इट एक्ट्स एज, इसकी हेडिंग बना सकते हो, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स, आप इसके केमिकल रिएक्शंस में देख सकते हो कि इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले की ऑक्सीडेशन, लेकिन अपनी क्या करवा रहा है, रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। बुक से जरूर पढ़ें, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया उसको बुक के ऊपर जरूर नोट करें। अब दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नाइट्रोजन के अगले ऑक्साइड के साथ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी ये टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का टॉपिक अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि हमने उसके 2 ऑक्साइड्स को और स्टडी करना है। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले ही लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।